अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उनको कंफ्यूज कर रहा होता है। तो उसी को डीपली आज हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर्स को लेके। सॉफ्टवेयर्स हम कौन सा यूज़ करते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में सुना हुआ है कि किस किस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज़रा रिकॉल करें और मुझे बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अडोब इलस्ट्रेटर के बारे में सुना होगा, फोटोशॉप या अडोब इनडिज़ाइन के बारे में सुना होगा। इससे हट के हमारी मार्केट के अंदर, एशिया के अंदर कोरल ड्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर। आजकल जो एक मुहिम चल रही है वो भी आपके सामने है कि कैनवा प्लस फाइवर, जो कि रेहान अल्लाहवाला साहब ने लॉन्च की हुई है। तो कैनवा भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो आके मुझे कहते हैं कि कैनवा पे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या कैनवा पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो आज मैं इन सब को क्लियर करता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि इनमें फ़र्क क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनके डिफरेंस का नहीं पता होता। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोरल ड्रा की। कोरल ड्रा को तो आप बिल्कुल साइड पे कर दें। अगर आपने प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तो फिर कोरल ड्रा की कोई हैसियत नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। कोरल ड्रा का काम हमें लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जब हम मार्केट में कोई फ्लैक्स, बिजनेस कार्ड या फ्लायर्स वगैरह बनवाने चाहते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान, भारत और ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश जैसे ममालिक में यूज़ किया जाता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड इसके इस्तेमाल को देखें तो ना होने के बराबर है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कैनवा की। तो कैनवा उन लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना नहीं चाहते। वो उनको जस्ट कोई भी छोटा मोटा टास्क मिला एक दिन का, उन्होंने बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर सीखा जाए, उन्होंने प्रायोरिटी दी कि हम इनको ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो टेम्पलेट्स होते हैं ऑनलाइन बने हुए, आपने उनको यूज़ करना होता है तो अपना काम निकाल लेना होता है। तो ये तो जस्ट एक ऐप है, कैनवा का इसमें कोई वजूद नहीं है जब आप डिज़ाइनिंग प्रोफेशनली सीखना चाह रहे हो। तो अब आते हैं रियल सॉफ्टवेयर के ऊपर। जितने भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं अडोब सूट को। अडोब बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं मल्टीपल स्किल्स के लिए, जिसके ज़रिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग जैसे बेशुमार काम किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरनेशनली इसे अडोबी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये अडोब के नाम से मशहूर है। अडोब ने मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च किया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो आते हैं उनमें अडोब इलस्ट्रेटर सरफहरिस्त है, उसके बाद अडोब फोटोशॉप और इनडिज़ाइन। इनमें फ़र्क क्या है? क्वेश्चन हमारा फिर उसी जगह पे आ गया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो एंड हुई थी टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, जिनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन 3 टाइप से की जाती है: टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। और अब हम बात करेंगे ये 3 सॉफ्टवेयर कैसे जुड़े हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इन 3 टाइप्स के साथ। वैसे तो आप बेसिक या छोटा सा डिज़ाइन इन तीनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने बड़े लेवल पे काम करना है तो फिर आपको इसके रेलिवेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, टाइपोग्राफी के रिलेटेड अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर पे काम किया जाएगा जिसको टाइपोग्राफी के लिए ही बनाया गया है। अगर आपने बड़े लेवल की टाइपोग्राफी करनी है या कोई लेआउट्स पे काम करना है, जैसा कि बुक डिज़ाइन करना, मैगजीन्स डिज़ाइन करना, जिनके नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए फिर हम इसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर जिसकी स्पेसिफिकेशंस इससे मिलती जुलती हैं उसके ऊपर काम करते हैं, और वो है अडोब इनडिज़ाइन। अब हम बात कर लेते हैं अडोब फोटोशॉप की, जिसकी स्पेसिफिकेशन में ही फोटोग्राफी है। अगर आपने कोई फोटोग्राफी के रिलेटेड काम करना है तो फिर हम अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई रेगुलर शेप डिज़ाइन करनी है तो वो तो आप अडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या इनडिज़ाइन तीनों पे बना सकते हैं। बट अगर आपने हाई लेवल की इलस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए फिर हम अडोब इलस्ट्रेटर पे वर्क करते हैं।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।